हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे अपने यूट्यूब चैनल बाल स्टडी पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका सेंटअप एग्जाम स्टार्ट हो चुका है ना। सेंटअप एग्जाम स्टार्ट होने वाला है और आपका सेंटअप एग्जाम क्लास 10th हिंदी का पेपर जो है ना, वो सॉरी क्लास 12th हिंदी का जो पेपर है वो 21 नवंबर को होने वाला है ना। क्लास 12th हिंदी का पेपर जो है 21 नवंबर को होने वाला है ना। इसमें आप देखिएगा तो टोटल आपको 106 क्वेश्चन रहेंगे। वो टोटल 100 नंबर के रहेंगे। आपको 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आपको ओए मार्कशीट पे आपको बनाने हैं, है ना। ऑब्जेक्टिव आपको ओए मार्कशीट पे बनाने हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसमें सिर्फ 50 क्वेश्चन बनाए हुए हैं, है ना। तो अगर जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, तब कि आपको आने वाला नया अपडेट जो मिलते रहे, है ना। अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिएगा तो उनको भी फ़ायदा हो सके, ठीक है। चलिए, तो ज़्यादा वीडियो को लॉन्ग नहीं करते हैं और जल्दी से इस वीडियो को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो आपका आज का पहला क्वेश्चन जो है वो रहस्य कथा शीर्षक रचना किसकी है। तो किसकी है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी, है ना, बालकृष्ण भट्ट की। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन शीर्षक रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। 2 का हो जाएगा ऑप्शन ए, बुद्धू का कांटा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है जयप्रकाश नारायण के माता जी का नाम क्या था। तो इनका माता जी का क्या नाम था, तो इनका माता जी का नाम था जगरानी। क्या नाम था, जगरानी, है ना। 3 का हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा कि बुदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो बुदान आंदोलन जो था ना आपका, वो विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। चलिए, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को आते हैं हुंकार शीर्षक रचना किसकी है। तो रचना आपकी किसकी है, ये रचना रामधारी सिंह दिनकर की है ना। 5 का करेक्ट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा अज्ञेय जी ने बचपन में खेलने के लिए कौन नाटक लिखा। तो बचपन में खेलने के लिए कौन नाटक लिखा था, ये लिखा था अपने इंद्र सभा। क्या लिखा था, इंद्र सभा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्यों बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ना कि रोज शीर्षक कहानी में मालती के पिता मालती को क्या ला कर दिए। तो मालती को क्या ला कर देते हैं, किताब ला कर देते हैं ना। 7 का करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 कहता है भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी किस वर्ष हुई थी। तो भगत सिंह की जो पहली गिरफ्तारी हुई थी 1924 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1924 ईस्वी में हुई थी। डॉन ब्रीन की आत्मकथा शीर्षक पुस्तक का अनुवाद किसने किया। तो ये किसने किया था, भगत सिंह ने। किसने किया था, भगत सिंह ने किया था, ठीक ना। वहीं क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं तो अर्ध नारीश्वर शीर्षक पाठ के अनुसार सभ्यता का पहला सोपान क्या था। तो इसका पहला सोपान था कृषि का विकास। क्या था, कृषि का विकास। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो स्वर वर्णों की संख्या जो होती है ना 11 होती है ना। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग कहते हैं दोष, क्या सॉरी उसे कहते हैं घोष। 12 का ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा अ का उच्चारण स्थान क्या है। तो अ का जो उच्चारण स्थान है कंठ है। क्या है, कंठ, है ना, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा पत्थर पर डूब जमना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इस मुहावरे का अर्थ क्या है, इस मुहावरे का अर्थ है असंभव कार्य करना। आदर के योग के लिए एक शब्द क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आदरणीय। प्रेम शब्द का विलोम शब्द क्या है। तो प्रेम शब्द का विलोम शब्द जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, घृणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घृणा, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 को बढ़ते हैं। 17 में कह रहा सर्वनाम के कितने वेद हैं। तो सर्वनाम के 6 वेद हैं। 17 का सी हो जाएगा। महेश छत पर बैठा है किस कारण का उदाहरण है। तो ये जो है ना आपका किसका है, ये अधिकरण कारण का उदाहरण है। उन चलिए, अगला क्वेश्चन आपका 19 कह रहा है आनंद शब्द का परिवाची क्या है। तो आनंद शब्द का परिवाची जो है ना वो क्या होगा, उल्लास, अनंत, अभिलाषा, क्या क्या आ जाएगा। तो 19 का आपका करेक्ट आंसर उल्लास हो जाएगा ना, आनंद का उल्लास हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन है। तो 20 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा तुलसीदास किस भक्तिधारा के कवि हैं। तो तुलसीदास जो थे वो सगुन भक्तिधारा के कवि थे। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा कवि नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे। तो कवि नाभादास के दीक्षा गुरु जो आपके थे वो कौन थे, वो थे आपके ना स्वामी अग्रदास। 22 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 23 कह रहा छप्पर क्या है। तो छप्पर जो है ना
वो एक छंद है। क्या है? एक छंद है ना। 23 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। 24 कवि भूषण का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो कवि भूषण का जन्म जो था ना वो 1613 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1613 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 जो कह रहा कि दावा द्रुमदंड पर चिता मृग झुंड पर भूषण विडुंड पर जैसे मृगराज है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो ये जो शीर्षक कविता की है वो किसकी है? कवित की। किसकी है? कवित की है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है तितली शीर्षक उपन्यास के रचनाकार हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, है ना, जयशंकर प्रसाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा कवि भूषण रचित छत्रसाल दशक में कितने छंदों के छत्रसाल वीरता का वर्णन है? तो क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ए, 27 का ए, 10 छंदों में। ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा लीला रसिक कृष्ण भक्त कवि कौन है? तो कृष्ण भक्त कवि कौन है? तो कृष्ण भक्त जो कवि है ना आपका वो कौन है? सूरदास है। कौन है? सूरदास। 28 का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है सूरदास किस पद में बालक कृष्ण के भोजन करने का वर्णन है? तो इसका क्या, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास सी हो जाएगा ना, द्वितीय पद में। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि पदावत शीर्षक महाकाव्य के रचयिता का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा ना, मलिक मोहम्मद जायसी। क्या हो जाएगा? मलिक मोहम्मद जायसी होगा। देखिए 31 यूथ फॉर डेमोक्रेसी का आह्वान किसने किया था? तो आपका 31 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण ने। कौन किया था? जयप्रकाश नारायण ने। क्वेश्चन नंबर 32 का बात करते हैं तो कह रहा लहना सिंह किस राइफल का जमादार था? तो लहना सिंह जो था ना वो आपका 32 है ना, 32 का हो जाएगा बी, 27 सिख राइफल का था। ठीक है। चलिए तो अभी तक जो इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनको फायदा मिलेगा और आपको भी नया अपडेट यहाँ पे मिलते रहे। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का पढ़ाई किया जाता है ना। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन हमारे पास 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 करा उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसने मुल्ला जी की दाढ़ी मोड़ दी थी? तो कौन मोड़ दिया था? तो मोड़ दिया था लहना सिंह ने, है ना। 33 का हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी है? तो कितनी कहानियाँ लिखे हैं? टोटल आपका 3 कहानियाँ लिखे हैं। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 4 से अधिक व्यक्तियों के बीच की बातचीत क्या कहलाएगी? तो क्या कहलाती है? वो कहलाती है ना राम रमोवल। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। 36 की बात करते हुए तो द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम शीर्षक पुस्तक किसकी रचना है? तो ये आपकी हो जाएगी ऑप्शन बी हो जाएगा, जे कृष्णमूर्ति की। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं तो तिरिच शीर्षक कहानी में पुलिस थाना के SHO का नाम क्या है? तो इनका नाम क्या था? इनका नाम था सुरेंद्र प्रताप सिंह, है ना। 37 का करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 38 की बात करते हैं तो कह रहा अपने लेखन में किसने बुर्जुआ समाज के चाल चरित्र को बेपद्र किया था? कौन किया था? तो वो किया था अंतोन चेखव ने, है ना। 38 का करेक्ट आपके 38 का जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 का रहा कलर की मौत शीर्षक कहानी के चेर्व को अपने अभद्र व्यवहार के बारे में किसे बताया? तो किसे बताया था? वो बताया था आपका पत्नी को, है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा पेशगी शीर्षक पाठ में मजे में अंगूर किसने खाया? तो कौन खाया था? वो खाया था कारमीन ने, है ना। 40 का सही आंसर बी हो जाएगा। 41 सुरक्षा में जीने का अर्थ क्या है? शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार अपना उत्तर दीजिए। तो 41 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, अनुकरण में जीना। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 हमारा कह रहा कि कौन लेखक साहित्य के क्षेत्र में कारीगर और कलाकार एक साथ है? तो आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, सही जवाब क्या आ जाएगा? मलयज, है ना। 42 का सी। हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ में पेड़ कहाँ काटे जा रहे हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, जम्मू में। 43 का हो जाएगा सही जवाब डी हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है ब्रास बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रतीक नामक पत्रिका किस वर्ष से
प्रारंभ किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 1877। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जयपुर भवन छात्रावास के अधीक्षक थे। तो सही इसका जवाब क्या आ जाएगा सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण भाषण स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में कहाँ से प्रकाशित हुआ। तो कहाँ से प्रकाशित हुआ था, इसका सही जवाब हो जाएगा बी पटना से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है चलिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या करा, बिहार राज्यसभा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। तो ये सम्मानित किया गया था है ना जगदीश चंद्र माथुर को। क्वेश्चन नंबर 48 क्या करा, यह कोई नया काम नहीं है किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए निश्चयवाचक। देखिए स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या है, तो स्वार्थ का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा स्व प्लस अर्थ। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा सजावट शब्द कौन संज्ञा है। तो सजावट शब्द जो आपका है वो भाववाचक संज्ञा है। ठीक है ना, तो देखिएगा यहाँ पे आपको टोटल 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उसमें सिर्फ आपको 50 क्वेश्चन यहाँ पे करने थे, है ना। तो आपको टोटल 50 क्वेश्चन करके दिखा रखे हैं, है ना। अगर मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाला नया अपडेट जो है ना यहाँ पे मिलता रहे, है ना। अगर यहाँ जो नया अपडेट आपको आते रहेगा वो क्या रहेगा, यहाँ पे नया अपडेट आपको मिलते रहेगा, है ना। यहाँ पे अगर नया कोई अपडेट आता है ना तो आपको मिलता रहेगा, नया कोई भी अपडेट आएगा। और यहाँ पे आपको सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों का पढ़ाई होता है, ठीक ना। तो इस जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, है ना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।